गौसा के दर पे कुत्ता बैठता था, वो दुनिया के पीरों से अफजल है, दुनिया के पीरों से अफजल है। गौस पाक का कुत्ता जिसकी शान है, गौस पाक के कुत्ते की शान है, वो दुनिया के पीरों से अफजल है। गौस पाक के कुत्ते का ये मकाम है। मुसलमानों से और बिलखुसूस मेरी सुन्नी आवाम से ये दरख्वास्त है कि खुदा के लिए मिंबर रसूल बहुत अजमत वाली चीज़ है। मिंबर रसूल इसके वारिस उलमा हैं, तो गैर उलमा को खुदा के लिए मिंबर पे ना आने दिया करें। ये बहुत बड़ी खराबियां पैदा करते हैं। हाँ जी, बहुत बड़े बिगाड़ का उम्मत के अंदर बायस बनते हैं। खुदा के लिए मिंबर के जो वारिस है, मिंबर उन्हीं के सुपुर्द रहने दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, अल्लाह ताला जल्ल शानहू से दुआ है रब्बे करीम आपको अपने प्यारों समेत अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला जल्ल शानहू दुनिया आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमाए। मैंने आज एक मौलवी नुमा एक शख्स को सुना जो ये कह रहा था। मौलवी नुमा मैंने इसलिए कहा कि वो उसकी बातों से साफ महसूस हो रहा और पता चल रहा था कि ये गैर आलिम है। उसने एक बड़ी अजीब बात कही। अब ये बात उसकी ऐसी है कि ये गुस्ताखी के ज़मरे में आती है और वाज़ेह गुस्ताखी है। एक जगह पर कई गुस्ताखियां उसकी बात में आ जाती हैं। वो बात ये कर रहा था, इसलिए मैंने शुरू में ये अर्ज किया कि मिंबर जो है ये गैर उलमा को खुदा के लिए मिंबरों पे ना आने दिया करो। ये गैर तहकीकी बातें और खामखा की इधर उधर के किस्से कहानियां बयान करते हैं जिनका शरीयत के साथ न सिर्फ ये कि कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि बस औकात बहुत सारी चीजें खिलाफ शरीयत बयान कर जाते हैं और कह जाते हैं ला इल्मी में, क्योंकि इल्म तो उन बेचारों को होता नहीं है, तो ला इल्मी में बहुत सी बातें ला इल्मी में कह जाते हैं जो खिलाफ शरीयत होती हैं। तो वो हजरत जिनका मैं हाँ जी जिक्र करने चला हूँ, हजरत मैंने हाँ जी मुहावरतन कह दिया उनको, हाँ जी आलिम नुमा वो साहिब, वो कह रहे थे कि पीराने पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया, हाँ जी सरताजुल औलिया सैयदुल औलिया, हाँ जी बहुत बड़े अल्लाह के वलियों के सरताज सरखेल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के बारे में उसने एक बात बयान की। अब अगर पूछा जाए ना कि जी मौलवी हजरत जी इसका हवाला क्या है, तो वो ये हजरत जैसे ये बयान कर रहे होते ना तो उनके बाद हवाला होता है फिर लाल किताब, हाँ जी सभा 420। हाँ ये मैं अपना मुहावरा बोल रहा हूँ, लाल किताब सभा 420, और पता चल जाता है यहाँ भी 420 है, ये 420 ही कर रहा है। और हाँ जी अब मुसलमानों को जो है वो ऐसे ही परेशान कर रहा है। मुसलमानों के अंदर जो है हाँ जी शरीयत से दूर करने की एक हाँ जी भद्दी कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल वो साहब ये कह रहे थे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया ने एक कुत्ता पाला हुआ था। अब मेरी बात सुन रहे हैं ना जी, कुत्ता पाला हुआ था। और फिर आगे कहने लगे, अब मैं पूरी बात बस मुख्तसर उसकी बात नकल करता हूँ, फिर मैं इसमें अर्ज करता हूँ कि वो शेख का कुत्ता जो है वो बाद में आने वाले वलियों मौलवियों से बेहतर था। लो कर लो गल और दसो की लेना जी। अब इसमें कितनी चीजें जो हैं वो इस दो जुमलों में कितनी चीजें आ गई। सबसे पहली बात, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस घर में मलाइका रहमत दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो। पक्की बात होगी। दूसरी चीज, क्या मैं आप तसव्वुर कर सकते हैं, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह करोड़ मरतबा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या मैं आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पीराने पीर रहमहुल्लाह ने कुत्ता पाला हो और घर में रखा हो। सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आलिया के खिलाफ बात कही गई। पीराने पीर रहमहुल्लाह पे सरीह झूठ बोला गया। और अगली गुस्ताखी कि आने वाले वलियों से मौलवियों से बेहतर है। औलिया अल्लाह की गुस्ताखी की गई। उलमा किराम औलिया अज़ाम
جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، امت کے رہبر ہے، رہنما ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امت کو سنبھالنے والے، امت کے غمخوار ہیں، امت کے مسیحا ہیں، ان لوگوں کی بھی بے ادبی کر رہا ہے۔ اور علماء جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے، جانشین ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان علماء کی بھی گستاخی کر رہا ہے۔ تو کتنی ساری باتیں اس ایک بات میں وہ کہہ گیا، اور مجمع آگے جو ہے وہ واہ واہ بلے بلے کر رہا ہے اور نعرے لگا رہا ہے خدا کے لیے۔ ہاں جی، آخر میں پھر عرض کر رہا ہوں، دست بستہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے ممبر جو ہے یہ علماء کرام کے لیے رہنے دیں، غیر عالم کو ممبر کے قریب نہ پھٹکنے دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام سے محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔